Welcome students, welcome to the class. Good afternoon all of you. Today's I'm going to teach you today about assembly to detail drawing. Okay. The previous class I have completed the topic on assembly drawing and detail to assembly, and now today I'm going to teach assembly to detail, and this is the last topic of this chapter. Okay, let's start. What is assembly to detail? Detail to assembly क्या था, उसका ऑपोजिट है. डिटेल टू असेंबली जो है उसका ही ऑपोजिट होगा असेंबली टू डिटेल. तो असेंबली टू डिटेल इन ड्राइंग in which a assemble part given and you have to draw its all single parts on sheet. एक्चुअली आपको जो अंदर से आता है, ठीक है, आपको जो अंदर से आएगा, जो चिंता भावना, जो थिंकिंग, वही आपको ऑन पेज लिखना है. ओके, जो बुक में है उसी को छाप देना है, ऐसा कोई प्रबंध मतलब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको लिखना है, बुक वाला ही लिखना है उठा के. जो आप समझ पाए हैं, जो आप यूटिलाइज कर पाए नॉलेज, उसी को आपको लिखना है बस अपने भाषा में, और कुछ नहीं. ड्राइंग इज अ टोटली थिंकिंग, टोटली इमेजिनेशन पार्ट. ओके, असेंबली टू डिटेल इज ड्राइंग इन व्हिच एन असेंबल पार्ट इज गिवन एंड यू हैव टू ड्रॉ इट्स ऑल सिंगल पार्ट्स ऑन शीट. आपको एक असेंबल पार्ट दिया जाएगा जिसके मदद से आपको हर एक असेंबली के अंदर, वो यूनिट के अंदर कौन सा इंडिविजुअल पार्ट है, वो सबको शीट में, ड्राइंग शीट में आपको ड्रॉ करना है प्रॉपरली. ठीक है, सीक्वेंस इन सीक्वेंस. ओके, इन असेंबली ड्राइंग ओनली फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यूज आर गिवन. असेंबली ड्राइंग जो दिया जाएगा प्रॉब्लम्स में, जो आपको प्रॉब्लम जो गिवन आपको दिया जाएगा, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स गिवन ऑन अ शीट ऑन अ क्वेश्चन पेपर. सो इसमें क्या दिया जाएगा, फ्रंट व्यू एक दिया जाएगा, एक फ्रंट व्यू रहेगा और एक उसका टॉप व्यू रहेगा. एक फ्रंट व्यू रहता है, हम लोग सबको पता होगा, ये होना भी चाहिए कि इंडिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फॉलो किया जाता है एंड अदर्स कंट्री में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फॉलो किया जाता है. तो फ्रंट व्यू एक होता है, टॉप व्यू हमेशा नीचे होगा, फ्रंट व्यू उसके ऊपर होगा. तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन में दिया जाता है और रहता है, फ्रंट व्यू रहता है और टॉप व्यू रहता है. उसी में से आपको फ्रंट व्यू में से देखकर, या फिर आपको याद भी थोड़ा रखना पड़ता है, हर एक पार्ट, जैसे कि प्लमर ब्लॉक हो, या फिर कनेक्टिंग रॉड हो, या फिर लेड कट टेल स्टॉक हो, टूल पोस्ट हो, हर एक पार्ट, कोई भी असेंबली पार्ट हो, असेंबली ड्राइंग हो, उससे उसका जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स है, उसको शीट में आपको सीक्वेंस में ड्रॉ करना है. असेंबली को नहीं ड्रॉ करना है, सीक्वेंस में आपको इंडिविजुअल पार्ट्स को ड्रॉ करना है, फिर ड्राइंग को कंप्लीट करना है. ओके, फिर बिल ऑफ मटेरियल्स आपको बनाना है, क्या क्या पार्ट्स आपने ड्रॉ किया, क्या क्या पार्ट्स मौजूद है इस असेंबली में. ओके, डिटेल पार्ट्स आर प्रोजेक्टेड ऑन और ड्रॉन इन अ सीक्वेंस और फ्रॉम द टॉप मोस्ट. ठीक है, तो टॉप फ्रंट व्यू है, डिटेल जो उसी में से आपको मिल जाएगा हर एक पार्ट देखने के लिए. ठीक है, टॉप व्यू में बहुत सारा पार्ट देखने को मिलता है, टॉप कितना बोल्ट है क्या नहीं, तो फ्रंट व्यू में दिखेगा ही. हाफ जो सेक्शनल फ्रंट व्यू रहता है बेसिकली, ठीक है, फ्रंट व्यू क्या होता है, सेक्शनल रहता है, सेक्शन रहता है. ठीक है, ताकि समझ में आए देखने के लिए. और नहीं भी रहता है तो कोई इशू नहीं, आप समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि हिडन पार्ट्स को दिखेगा ना. अगर बोल्ट अंदर है, अंदर नट बोल्ट फिटेड है, ठीक है, टॉप हाफ एंड द बॉटम हाफ, तो उसमें बोल्टेड रहेगा या फिर कुछ भी स्टार्ट से ज्वाइंट रहेगा, टेम्पोररी ज्वाइंट, तो पता चल जाएगा आपको कि हिडन, आपका लाइन में हिडन लाइन से इसको डिनोट किया जाता है. कोई भी आपका हिडन पार्ट हो तो उसको डैश लाइन से डिनोट किया जाता है. तो यहाँ पे सीक्वेंस में आपको सब चीज ड्रॉ करना होगा टॉप शुरू से. ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या आपको देखना होता है, जो स्टेप्स टू ड्रॉ पार्ट ऑन डिटेल ड्राइंग फ्रॉम असेंबली ड्राइंग, क्या क्या फॉलो करना होता है. ठीक है, पार्ट और डिटेल ड्राइंग. एक नंबर में क्या है, अंडरस्टैंड द असेंबली ड्राइंग थ्रूली. आपको समझना होगा असेंबली ड्राइंग, क्या क्या उसमें पार्ट्स मौजूद है, हिडन पार्ट्स क्या क्या है, उसमें आपको हर एक पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना होगा. ठीक है, बाय रेफरिंग टू द पार्ट्स लिस्ट एंड द डिफरेंट ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ द यूनिट.
हर एक ऑर्थोग्राफिक व्यूज को आपको देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। स्टडी द फंक्शनल, 2 नंबर में क्या, स्टडी द फंक्शनल एस्पेक्ट्स of the unit as a whole. This will enable the to understand the arrangement of the parts. Okay, टोटल फंक्शनल एस्पेक्ट्स, क्या फंक्शन करता है, जो पार्ट आप बनाने जा रहे हैं, जो पार्ट आप ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसका काम क्या है, पर्पस क्या, हर एक चीज को आपको आइडेंटिफाई, समझना होगा, विजुअलाइज करना होगा, इमेजिन करना होगा, हाँ ये काम करता है। जैसे कि नॉर्मली बात, ज्यादातर हम प्लमर ब्लॉक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो फटाक से समझ में आए, और नहीं तो चलिए कनेक्टिंग रॉड का ही आपका एग्जांपल ले लीजिए। कनेक्टिंग रॉड में क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड एक पिस्टन सिलेंडर कनेक्शन में रहता है, जिसमें क्या होता है, कनेक्शन जो स्लाइडिंग मोमेंट के अंदर वो अप एंड डाउन, टीडीसी टू बीडीसी उसको वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका जो डिटेल व्यू क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो आपको उसी जो काम, जैसे काम करता है हर एक चीज, हर एक पार्ट को, गार्जियन पिन से शुरू करके पिस्टन हेड, पिस्टन ब्लॉक, ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड, बूस, ठीक है, नीचे कनेक्टिंग रॉड का निचला हिस्सा, जो नीचे वाला जो पार्ट रहता है, सब चीज आपको समझना होगा। विजुअलाइज द साइज एंड शेप ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट एज पॉसिबल, चूज फुल स्केल फॉर द ड्रॉइंग, स्मॉल पार्ट्स एज कॉम्प्लिकेटेड शेप्स में रिक्वायर द यूज ऑफ एनलार्ज स्केल सो दैट देयर प्रेजेंटेशन विल हैव ए बैलेंस्ड अपीयरेंस। क्या होता है ना, मानिए कोई बड़ा पार्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको दिक्कत होगा कि नहीं, सीट में तो उतना जगह है ही नहीं आपके पास तो ड्रॉ करने के लिए, तो उसके लिए आप हाफ स्केल यूज कर सकते हैं, 1:2 रिड्यूस स्केल, ठीक है, जिसका नाम है। तो अब जो एकदम स्प्लिट पिन, मानिए कोई नकल जॉइंट यूज कर रहे हैं आप, उसमें स्प्लिट पिन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप एनलार्ज व्यू, एनलार्ज स्केल यूज कीजिए, ठीक है। एनलार्ज स्केल क्या है, 2:1, मतलब अगर मानिए आपका 50 मिलीमीटर उसका लेंथ है, तो उसको बढ़ा दीजिएगा, आप 100 कर दीजिएगा, दैट इज द पॉसिबल वे, ओके, तो यू कैन चूज इट। तो नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द मिनिमम नंबर ऑफ व्यूज रिक्वायर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग ईच पार्ट कंप्लीटली। जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ व्यूज, जो कि जो असेंबल पार्ट को सही से डिस्क्राइब कर पाएगा, उतना व्यू तो आपको बनाना ही होगा। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कितना व्यू है और कितना व्यू बनाना है। 2 एक आपको एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि एलिमिनेशन के चक्कर में पूरा व्यू जो असेंबली आपका समझ में ही नहीं आया, एक पार्ट अगर उसमें बाद चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा फिर। नेक्स्ट है, द अंडर मेंशन्ड सीक्वेंस में बी फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट व्यूज ऑफ ईच पार्ट। ये जो सीक्वेंस अब दिया हुआ है तो आपको फॉलो करना है। ड्रॉ द मेन सेंटर लाइन एंड मेक आउटलाइन ब्लॉक्स यूजिंग द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द व्यूज। ओके, सबसे पहले अगर कोई असेंबली ड्राइंग में होल रहता है, होल तो बेसिकली ज्यादातर असेंबली में होल, स्लॉट्स, सर्कल्स वगैरह रहता ही है, तो उसके लिए आपको फ्रंट व्यू से टॉप व्यू प्रोजेक्ट करना है, या फिर जो कुछ करना है हर एक पार्ट के बीच में अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट ही अगर निकलना हो, तो एक तो ऐसा पार्ट होगा जिसके बाद आप दूसरे पार्ट को प्रोजेक्ट करने जाएंगे या फिर काम में आएगा। तो उसके लिए आपको सेंटर लाइन या फिर जो ब्लॉक्स है या फिर जो आपका आउटलाइंस है, आउटलाइन डायग्राम है, वो आपको बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले सेंटर लाइन बना लीजिए। ठीक है, सेंटर लाइन पता है, चेन थिन लाइन को सेंटर लाइन बोला जाता है, सेंटर को डिनोट करने के लिए, और एक एक्सिस को डिनोट करने के लिए सेंटर लाइन दिया जाता है। और आपका आउटलाइंस मतलब कोई ड्राइंग हो, ठीक है, कोई ड्राइंग हो, मानिए ऐसे कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो ये हो गया आपका आउटलाइंस और आउटलाइन ब्लॉक। मानिए इसमें अंदर में कोई पार्ट है, ठीक है, ऐसा कोई पार्ट है, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये वाला आउटर लाइन जो ड्रॉ किया, ये हो गया आउटलाइन ब्लॉक्स। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द मेन सर्कल्स एंड आर्क्स ऑफ द सर्कल्स। छोटे छोटे सर्कल्स अगर रहता है तो उसको पहले ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आर्क्स ड्रॉ कर लीजिए। ये सब प्रोसेस है और कुछ नहीं, बस स्टेप्स है। इसको सही से अगर सीक्वेंस में आपको ड्रॉ करना है, इजीली ड्रॉ हो पाएगा। अगर एक के बाद दूसरा सीक्वेंस नहीं फॉलो करेंगे, दूसरा एक के बाद जाम करके दूसरा जगह में चले जाएंगे, तो आपका ही प्रॉब्लम बढ़ेगा। क्रॉस हैच द सेक्शनल व्यूज, हैच लाइन ड्रॉ करना होगा आपको। कोई सेक्शन अगर दिखाने जा रहे हैं तो उसमें आपको सेक्शन लाइन ड्रॉ करना होगा। सेक्शन लाइन क्या है पता है, जो कोई कटिंग पोर्शन को दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए सेक्शन लाइन का यूज किया जाता है, जो कि 45 डिग्री में बेसिकली इसको प्लॉट किया जाता है सेक्शन के ऊपर, सेक्शन व्यू के ऊपर। आप 75 का एंगल भी यूज कर सकते हैं,
और उसका जो गैपिंग होता है आपको हर एक लाइन के बीच में वो 2 से 3 मिलीमीटर होता है। ड्रॉ द डायमेंशन लाइन्स एंड ऐड डायमेंशन एंड नोट्स, चेक द डायमेंशंस एंड मेटिंग पार्ट्स। हर एक डायमेंशन लाइन दीजिए, डायमेंशन को ऐड कीजिए, ओके। फिर डायमेंशन को चेक कीजिए, मेटिंग, हर एक मेटिंग पार्ट्स के बीच में जो पार्ट एक के बाद एक मेश किया हुआ पार्ट है, जो मेटिंग पार्ट्स वगैरह आप बना ड्रॉ किए हैं, उस सबका डायमेंशन आप चेक कीजिए कि सही है कि नहीं, ठीक है। हर एक चीज आपको देखना होगा बराबर। प्रिपेयर द पार्ट्स लिस्ट, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल। सब एक अंतिम में आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना होगा। सीट के कॉर्नर नेम प्लेट होता है, जो कि आपका राइट लोअर कॉर्नर में जो नेम प्लेट होता है, वहां पे जो आप नाम लिखते हैं, अपना कॉलेज का नाम लिखते हैं, आपका रोल नंबर, ब्रांच, स्केल, सब चीज आप डिनोट कर। टाइटल, मेन तो टाइटल ब्लॉक होता है, उसको टाइटल ब्लॉक बोलते हैं, जो कि ड्राइंग जिस मानिए आप बना रहे हैं असेंबली टू डिटेल, तो वहां पे नेम होगा, जो टाइटल होगा, ब्लॉक होगा, वो असेंबली टू डिटेल होगा, ओके। वो नेम प्लेट उसी वही एक्चुअली नाम, जो स्टूडेंट का नाम एंड द ड्राइंग सीट का नाम, जो जिस आपका टॉपिक कवर कर रहे हैं सीट में, जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं उसका नाम रहता है, ओके। और बिलो उसके बगल में बना सकते हैं या फिर साइड में बना सकते हैं, कोई एक खाली ब्लैंक पोर्शन में सीट के जगह में बना सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल, जो कि पार्ट्स लिस्ट है। उसको पार्ट्स लिस्ट भी बोल सकते हैं और बिल ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हैं। बिल ऑफ मटेरियल जो है, आप कितना पार्ट यूज किए हैं, कितना आपका कंपोनेंट यूज किए यहाँ पे असेंबली के अंदर, उस सब का नाम, कितना क्वांटिटी में यूज किए हैं। अगर बोल्ट यूज किए हैं, हमें स्माइल स्टील का बोल्ट यूज किए हैं, दो नट है, 2 बोल्ट है, तो 2 नट अलग से लिखना होगा, 2 नट क्वांटिटी 2 मटेरियल एमएस, फिर बोल्ट क्वांटिटी 2 मटेरियल एमएस, ठीक है। बूस क्वांटिटी 1 मटेरियल ब्रोंच या फिर ब्रास, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा ये सब कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है असेंबली ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ये मैंने एक फिगर आप लोगों से शेयर किए हैं जिसको दिखाने के लिए कि ये असेंबल्ड पार्ट है। देखिए टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों दिया हुआ है, फ्रंट एंड दिस टॉप वन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए रियलिस्टिक फिगर, रियलिस्टिक व्यू आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका रियलिस्टिक व्यू है, ठीक है। और जो कि यहाँ पे हर एक चीज का नाम यहाँ पे दिया हुआ देखिए, ठीक है। हर एक चीज का नाम यहाँ पे दिया हुआ, पॉज करके देख लीजिएगा, या तो नेट के जरिए भी देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया, देखिए नीचे बिल ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, कितना क्या है, जो कि पार्ट्स लिस्ट के नाम पे ही जाना जाता है। रॉड है, ठीक है, कैप है, बियरिंग ब्रास है, बियरिंग बूस है, बोल्ट है, नट है, ठीक है, सब चीज दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट इसका डिटेल पार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्लेन बियरिंग दिया हुआ है, कैप है, बोल्ट है, सब कुछ अलग अलग करके दिया हुआ है। देखिए हर एक चीज इंडिविजुअली इसको ड्रॉ किया गया है, छोटा छोटा पार्ट। तो ये जो अभी बात कर रहे थे छोटा पार्ट्स का, ये स्मॉल पार्ट्स को आप एनलार्जिंग व्यू में, एनलार्ज स्केल में दिखा सकते हैं, ओके। छोटे स्मॉल पार्ट्स को एनलार्ज स्केल में दिखा सकते हैं। हालांकि ये जो बड़ा पार्ट्स है इसको आप स्मॉल और रिड्यूस स्केल में दिखा सकते हैं, 1:2 में दिखा सकते हैं इसको, 2:1 इसको, ठीक है। और इसको आप 1:2 में दिखा सकते हैं। ये हो गया बस फंडामेंटल बेसिक्स जो आपको जानना है, एक डिटेल टू असेंबली, असेंबली डिटेल ड्रॉ करने के लिए, ओके। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए जब वीडियो अपलोड करेंगे, आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन रहे, कोई भी कहीं पे दुविधा रहे, तो ये आपका बेसिकली ड्राइंग, जो ऑटो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो ये बेसिकली लास्ट टॉपिक था असेंबली का, ये खत्म हो गया। और आपका जो नेक्स्ट आएगा फिर प्रोडक्शन ड्राइंग के ऊपर हम थोड़ा देंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है, ठीक है। चलिए।